पाठस्य शेषभागं पश्यन्तु। अत्र पंचमः प्रश्नः। अधोलिखितपदयोः संधिं कृत्वा लिखत। नीचे लिखे पदों की संधि करके लिखिए। पदस्य धन अस्य, पदस्य अस्य, पदस्यास्य। यहाँ पर अ और अ मिल करके आकार यानी कि दीर्घ अ बन गया, तो दीर्घ स्वर संधि हुई। ठीक है, ये पदस्यास्य। फिर तालपत्र धन उपरी, यहाँ पर अ और यहाँ उ, अ और उ मिल करके ओ की मात्रा यानी गुण स्वर संधि, तो तालपत्रोपरि। च धन अतिष्ठत, अ और अ मिल करके आकार दीर्घ अ यानी चातिष्ठत, चातिष्ठत, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। फिर करगद धन उद्योगे, कर्ग दोद्योगे, यहाँ पर अकार है, यहाँ पर उकार है, अ और उ मिल करके ओकार यानी कि ओ की मात्रा बन जाएगी, अर्थात गुण स्वर संधि यानी कर्गदोद्योगे। क्रय धन अर्थम, यहाँ भी अकार और यहाँ भी अकार, तो आकार हो जाएगा क्रयार्थम यानी दीर्घ स्वर संधि क्रयार्थम। फिर इति धन अनयोः, यहाँ इकार है और यहाँ अकार है, तो यहाँ पर जो इकार इति का जो छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व ई है, ये इसका या बन जाएगा। ई को यड़ची संधि से, यड़ संधि से ई का या बन जाएगा। ठीक है, तो इत्यनयोः क्या बन जाएगा? इत्यनयोः। उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम, अकार और अकार मिल करके दीर्घ आकार अर्थात उपचारार्थम। इति संधि विच्छेदः। षष्ठः प्रश्नः पश्यन्तु। उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्यं निर्माणं कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से लघु वाक्यों का निर्माण कीजिए। यथा, जैसे शब्द दिया है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा का एक वाक्य बनाएंगे जिसमें जिज्ञासा शब्द आना चाहिए। मम मनसि, मेरे मन में, वैज्ञिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। वैज्ञानिकों के विषय में मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। तो देखो इस वाक्य में जिज्ञासा शब्द आगच्छति। अब आप आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृहम् इति शब्द ही वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु। तो प्रथमम् आवश्यकता। अद्य तु लेखनार्थं कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता शब्द आगतम्। सामग्री। टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते। तो यहाँ पर सामग्री शब्दः आगतः। वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। तो शब्द किं? पर्यावरण सुरक्षा आगतः। जनाः तीर्थेषु विश्रामगृहम् अन्वेष्यन्ति, अन्वेषयन्ति। तो यहाँ पर शब्द क्या आ गया? विश्राम गृहम। तो ये वाक्य निर्माणम अभवन्। सप्तमः प्रश्नः। सप्तमः प्रश्न। सप्तमे प्रश्ने उदाहरणानुसारं कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों के चतुर्थी रूप का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको लिखना है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। टंकण अस्मिन् प्रश्ने कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्दानां चतुर्थी विभक्ति प्रयोजनं कुर्वन्तु। प्रयोगं कुर्मः। सर्वप्रथमं क, किं पुस्तकं देहि। तो कस्मै, कस्मै पुस्तकं देहि। भाई यहाँ पर आपको जो कोष्ठक में शब्द दिया उसकी चतुर्थी विभक्ति लिखना है। तो छात्र की चतुर्थी क्या होगी? छात्रेभ्यः या छात्राय। एक वचन में भी लिख सकते हैं या फिर बहुवचन में, क्योंकि उसमें जो क्रिया दी गई है उसके हिसाब से आप एक वचन में भी लिख सकते हैं या बहुवचन में। तो छात्रेभ्यः या छात्राय पुस्तकं देहि। उत्तरम इदमस्ति। अहम कस्मै वस्त्राणि ददामि। कस्मै किसके लिए? तो निर्धन का क्या बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति? निर्धनाय। तो निर्धनाय, निर्धन के लिए, यहाँ आ जाएगा निर्धनाय। किसके लिए? कस्यै पठनम रोचते।
कस्यै पठनम रोचते, तो लतायै क्या आ जाएगा, लतायै। अब यहाँ तो छात्राय आया, यहाँ भिक्षुकाय आया, यहाँ निर्धनाय आया, लेकिन लतायै क्यों आया, क्योंकि यह शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यही आएगा। लतायै पठनम रोचते। रमेशः किं कस्मै अलम, रमेशः कस्मै अलम, अध्यापक का चतुर्थी विभक्ति अध्यापकाय, रमेशः अध्यापकाय अलम। ये अलम उपपद विभक्ति का प्रयोग, इसलिए आपको शायद क्रिया समझ में नहीं आ रही होगी। इसका अर्थ है पर्याप्त। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत जब अलम शब्द आता है तो वो पर्याप्त, यानी कि रमेश अध्यापक के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे आपको ये चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करना है। एवं डिजि भारतम इति पाठस्य अध्यापनं संपन्नं जातम्। अन्ते च एकः श्लोकः गीयते। गीता उपदेशः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अस्तु, धन्यवादः।